अकाउंटेंसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको बोर्ड में 4 मार्क दे सकता है। वीडियो को अंत तक देखिए। आज का टॉपिक है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसको हम लोग दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो। ये जो ट्रेड रिसीवेबल होता है, दिस इज ट्रेड रिसीवेबल, दैट मीन्स डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल्स टू सम ऑफ द डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। सो आज का टॉपिक है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इट इज ए टाइप ऑफ टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो दैट मीन्स कि आपका जो रिसोर्सेस है वो कितने इफिशिएंटली से कन्वर्टेड आपका एसेट में हो जाएगा। सो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज वन ऑफ द टाइप ऑफ एक्टिविटी रेशियो और टर्नओवर रेशियो। सो फर्स्ट, मीनिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल रेशियो. It establishes the relationship between credit revenue from operation or net credit sales and average trade receivable of the year. Trade receivable resources रिलेशन इस्टेब्लिश करता है नेट क्रेडिट सेल और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये दोनों के बीच में संबंध स्थापित करता है विद इन अ ईयर, इन द ईयर। एक साल के अंदर में द रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट सेल and average trade receivable. It establishes the relationship between credit revenue from operation, net credit sales and average trade receivable of the year. Trade receivable turnover ratio रिलेशन इस्टेब्लिश करता है किनके बीच में? नेट क्रेडिट सेल एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ऑफ द ईयर. इट एम्स टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी with which the trade receivable are managed and collected. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का उद्देश्य है टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी with which the trade receivable are managed and collected. किस एफिशिएंसी के द्वारा जो हमारा ट्रेड रिसीवेबल है आर मैनेज एंड कलेक्टेड, या तो मैनेज करेगा या कितना जल्दी से जल्दी उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा, इसके बारे में बताता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. देयर इज ए फार्मूला टू कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या है? नेट क्रेडिट सेल
बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। फार्मूला याद रखने का एक आसान सा तरीका है, जितने भी आप टर्नओवर रेशियो पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, ट्रेड रिसीवेबल है, तो यहाँ पर होगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। आपने इन्वेंट्री में क्या पढ़ा था, एवरेज इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री। एंड ये जो हमारा ट्रेड रिसीवेबल का जो रिलेशन होता है वो होता है किससे, क्रेडिट सेल से। ट्रेड रिसीवेबल का जो संबंध होता है वो किससे होता है, क्रेडिट सेल से। इसलिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। सिर्फ अगर आप कोई भी रेशियो हो, अगर आप उसका नाम मालूम है तो उसके नाम की मदद से आप फार्मूला बना सकते हैं। यहाँ पर फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो उसका नाम याद रखने का। अगर आप उसका नाम याद रख सकते हैं तो फार्मूला अपने आप बन जाएगा। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो क्या होगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये जो ट्रेड रिसीवेबल है इसका संबंध किससे है, सेल से है, वो भी क्या, क्रेडिट सेल से। तो हम लिखेंगे नेट क्रेडिट सेल्स। कंपोनेंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का दो कंपोनेंट होता है। पहला क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इसी को दूसरा नाम है नेट क्रेडिट सेल। ये पहला कंपोनेंट हो गया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का ये पहला कंपोनेंट है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट क्रेडिट सेल्स। और दूसरा है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्या है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये दोनों किसका कंपोनेंट है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का। अब अगर आपको क्रेडिट सेल निकालना है, दैट मीन्स अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट क्रेडिट सेल दिया हुआ नहीं है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। क्या होगा, क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। दूसरा क्रेडिट सेल का फॉर्मूला है टोटल सेल माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। क्या है, यहाँ पर आप लिख सकते हो नेट क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल्स टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। अभी टोटल सेल की अगर हम बात करेंगे तो टोटल सेल इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर आप देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा नाम सेल्स है, याद रखिएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा नाम क्या है, सेल्स है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ये नेट क्रेडिट सेल्स लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, नेट क्रेडिट सेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, द फार्मूला इज ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल
plus closing trade receivable by 2. The second formula of average trade receivable is opening debtor plus opening bills receivable plus closing debtor plus closing bills receivable by 2. Now, objective and significance. This ratio aims to determine the number of time the receivable are turned over in a year. कितने टाइम्स बिल रिसीवेबल जो है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इन अ रिलेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दिस रेशियो, ये जो हमारा बिल ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है, इसका उद्देश्य है ये पता लगाना द नंबर ऑफ टाइम, कितने ऐसे टाइम्स जो हमारा ट्रेड रिसीवेबल है आर टर्न ओवर इन ए ईयर, एक साल में, इन रिलेशन टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। It shows the speed with which the trade receivable are converted into cash and ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर के द्वारा यह पता लगाया जाता है या ये बताता है, उससे ये जानकारी मिलती है कि कितने तेजी से हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल है वो कन्वर्ट हो जाता है कैश और कैश इक्विवेलेंट में। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का ये सिग्निफिकेंस है, ये इम्पोर्टेंस है कि कितने स्पीड से ट्रेड रिसीवेबल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से। अगर रेशियो हमारा हाई आता है, अगर रेशियो क्या आता है, हाई आता है कैलकुलेट करने पर, तो क्या इंडिकेट करता है, शॉर्टर कलेक्शन पीरियड। शॉर्टर कलेक्शन पीरियड का मतलब है कि तेजी से जो हमारा ट्रेड रिसीवेबल है वो कन्वर्ट हो जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और अगर रेशियो हमारा लो हो गया, अगर हमारा रेशियो क्या हो गया, लो हो गया, तो उससे क्या पता चलता है, लॉन्गर कलेक्शन पीरियड। हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल है उसको कन्वर्ट होने में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बनने में ज़्यादा समय लगता है। अब है एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का दो फार्मूला, एक मंथ का और एक डे का। एवरेज कलेक्शन पीरियड का दो फार्मूला, एक मंथ का और एक डे का। जब मंथ का बात होगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ होगा, और जब डे की बात होगी तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज होगा। लीप ईयर में 366 होगा और बाकी दूसरे में 365 होगा, और नीचे में होगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसका आंसर, मंथ वाले का आंसर मंथ्स में आएगा और डे वाले का आंसर किस में आएगा, डे में आएगा। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ₹2,50,000 और हमको क्या चाहिए, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमको चाहिए क्रेडिट, यहाँ दिया हुआ है टोटल। नेक्स्ट है ओपनिंग डेटर्स 20, क्लोजिंग डेटर्स 60
ओपनिंग प्रोविजन फॉर डीडी, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4500। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इफ कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 25% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? क्रेडिट का कितना है? 25%। तो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 25% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसको हम क्या मान लिए? एक्स मान लिए। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम एक्स को क्या मान लिए? एक्स मान लिए। और कैश रेवेन्यू मेरा कितना है? 25% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको सॉल्व किए तो क्या आया? 0.25x। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल्स टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस कैश रेवेन्यू फ्रॉम। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या हो गया फॉर्मूला? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस कैश रेवेन्यू फ्रॉम। तो ये क्या आ गया? 1.25x। और टोटल का वैल्यू दिया हुआ है 2,50,000 और ये 1.25x हो गया। सो x इज इक्वल्स टू 2,50,000 बाय 1.25। ये पॉइंट के बदले 1 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया? 2 लाख। तो ये 2 लाख क्या हुआ? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम एक्स। हमने एक्स को क्या माना था? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम एक्स। हमको क्या कैलकुलेट करना है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया, ये जो 2 लाख है वो क्या है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दूसरा हमको क्या चाहिए? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इसका 2 फार्मूला है। फार्मूला नंबर 1 ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बाय 2 दिया हुआ नहीं है, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ। दूसरा फार्मूला में क्या है? ओपनिंग डेटर दिया है, क्लोजिंग डेटर दिया है, तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए ओपनिंग डेटर का वैल्यू 20 है और क्लोजिंग का कितना है? 60 है। तो यहाँ पर ओपनिंग हो गया 20, क्लोजिंग 60 बाई 2, 80 बाई 2, 40। अब हमारे पास दोनों हो गया, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी हो गया और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी हो गया। देन अब फॉर्मूला यूज करेंगे। हैंस ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू 2 लाख। ये क्या है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ये 40 क्या है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब इसका 40 इसका 40 कैंसिल कर देंगे। 4 5 जा 20, तो क्या हो गया? 5 टाइम्स आंसर। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या आ गया? 5 टाइम्स। एग्जाम्पल नंबर 2, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 3 months। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 3 months। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 6 lakh। कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेटर इफ ओपनिंग डेटर आर 25% ऑफ क्लोजिंग डेटर। इस क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है? एवरेज कलेक्शन पीरियड। जो दिया हुआ रहेगा हम वही फार्मूला यूज करेंगे। एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये आपका मंथ में दिया है तो हमारे पास 2 फार्मूला है, एक मंथ वाला और एक डे। तो मंथ वाला में 12 बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है? 3 month है, तो 3
12 यहाँ दिया है, 12 टाइम पीरियड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको वहाँ लेते जाएंगे तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू 12, ये ऊपर में है नीचे आ गया 4 टाइम। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज 4 टाइम। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 4। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 6 लाख, ये दिया हुआ नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ ले जाएंगे और इसको नीचे लेते आएंगे। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू 6 लाख बाय 4 140। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फार्मूला ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर, ये बाय 2 है, इसको इधर लेते आएंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारा जो ओपनिंग डेटर है वो 25% ऑफ क्लोजिंग है। ओपनिंग क्या है? 25% ऑफ क्लोजिंग। क्लोजिंग को हम x मान लिए हैं, क्लोजिंग डेटर को हम कितना मान लिए हैं? x मान लिए हैं। और ओपनिंग क्या है? 25% ऑफ क्लोजिंग, और ये क्लोजिंग का वैल्यू x मान लिए। 25% ऑफ x 25/100 इंटू x, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया? 3 लाख। ये दोनों को डिवाइड किए 0.25x प्लस x, दोनों को ऐड करेंगे तो 1.25x। यहाँ पर मल्टीप्लाई का रिलेशन है, इसको यहाँ लेते आएंगे, ये पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ गया? x इक्वल टू 2,40,000। x हम लोग किसको माने थे? क्लोजिंग को माने थे। और ओपनिंग मेरा क्या था? 25% ऑफ x, 25% ऑफ 240 रुपीज़ 60। तो ओपनिंग डेटर हमारा 60 हो गया और क्लोजिंग हो गया 2,40,000। डियर स्टूडेंट, जस्ट यू हैव लर्न फ्रॉम मी अबाउट द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन, और इससे भी अच्छा वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं जो आपको बोर्ड में 4 मार्क्स दे सकता है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।